Hello students, welcome you all on CSC subject wise. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ टीओसी, राइट। आज हम टीओसी स्टार्ट करेंगे, अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। सो उस फाइनाइट ऑटोमेटा को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं जो हमारे थ्रू आउट पूरे कोर्स में यूज़ होने वाली है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज टीओसी, डेफिनेशन ऑफ टीओसी। सो लास्ट लेक्चर के कंक्लूजन से अगर मुझे टीओसी डिफाइन करना हो तो आई कैन से इट इज़ द मैथमेटिकल मॉडल it is a mathematical study of computing machines and its capabilities. Right, it is the mathematical study of computing machines. Computing machine means कोई भी ऐसी मशीन जो कंप्यूट करती है, एंड इट्स कैपेबिलिटीज मीन्स वो क्या क्या चीज़ें कंप्यूट कर सकती है और क्या चीज़ें कंप्यूट नहीं कर सकती। लाइक ओके, सो जब भी मुझे कोई चीज़ कंप्यूट करनी है, राइट, तो मैं क्या करता हूँ, इन जनरल मैं क्या करता हूँ, इनपुट दूंगा, कुछ कंप्यूटेशन होगा और मेरे पास आउटपुट आएगा। और जब भी आप कोई चीज़ इनपुट देते हो तो किसी न किसी लैंग्वेज की फॉर्म में देते हो, राइट। जब भी आपने इनपुट दिया तो वो किसी न किसी लैंग्वेज की फॉर्म में दिया, और लैंग्वेज किससे बनी, सेट ऑफ स्ट्रिंग से, सेट ऑफ स्ट्रिंग से। बट लैंग्वेज की सबसे छोटी एंटिटी क्या है, लैंग्वेज की सबसे छोटी एंटिटी क्या है, दैट इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को मैं डिनोट करूंगा सिग्मा से, सिग्मा से। व्हाट इज अल्फ़ाबेट, एनी finite non-empty set of symbols, non-empty set of symbols, right। अगर एग्जाम्पल देखें तो सिग्मा क्या है, अगर कंप्यूटर में हम इनपुट देंगे बाइनरी फॉर्म में तो कंप्यूटर लैंग्वेज की फॉर्म में सिग्मा क्या रहेगा, 0 से 1, राइट। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, लैंग्वेज इंग्लिश की, और स्मॉल लेटर्स में एज ए सिग्मा मान रहा हूं, एज ए सिंबल मान रहा हूं, तो मेरा इनपुट क्या रहेगा, सिग्मा क्या रहेगा, A B अप टू Z, राइट। अगर बच्चे मैंने ये लिखा, सपोज करो मैंने ये डिफाइन किया, सिग्मा इज 1 2 3 इनफाइनाइट सेट, और सिग्मा इज एम्प्टी सेट, तो एक्चुअल में ये सिग्मा नहीं है बच्चे, मैं सिग्मा अल्फ़ाबेट सेट इसे नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि कोई भी अल्फ़ाबेट सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा और नॉन एम्प्टी होगा, फाइनाइट होगा और नॉन एम्प्टी होगा। इट मीन्स ये रॉन्ग है बच्चे, ये कभी भी सिग्मा नहीं हो सकते। सिग्मा सेट में आपके पास जो सिंबल्स हैं वो नंबर ऑफ सिंबल्स फाइनाइट होंगे एंड वो सेट नॉन एम्प्टी होगा, ये ध्यान में रखना बच्चे। नेक्स्ट मूव करते हैं अल्फ़ाबेट के बाद स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग, वी कैन से एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स over the given alphabet set, over the given alphabet set, right। एग्जाम्पल समझ लेते हैं बच्चे। देखो सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है वो है क्या है, फाइनाइट, याद रखना बच्चे। सपोज करो आपका सिग्मा क्या है, 0 और 1, तो कौन कौन सी स्ट्रिंग आप
इस सिग्मा से जनरेट कर सकते हो। 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 ये चलता रहेगा। अब एक चीज़ देखने की बात है बच्चे, यहाँ पे समझना, जो बच्चों को मेनली डाउट आता है कि कोई देखो ये एक स्ट्रिंग है W1, ये भी एक स्ट्रिंग है W2, ये भी एक स्ट्रिंग है W3, ये इंडिविजुअल एक स्ट्रिंग है W4, राइट। स्ट्रिंग को मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल w से, राइट। अब देखना बच्चे, एनी फाइनाइट सीक्वेंस मीन्स ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है। बट बच्चे अगर सिग्मा आपका 0 और 1 है तो इससे टोटल कितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, दैट इज इनफाइनाइट। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आप ओवर सिग्मा इनफाइनाइट जनरेट कर सकते हो बच्चे, बट हर स्ट्रिंग अपने आप में फाइनाइट लेंथ की होगी, फाइनाइट लेंथ की होगी, ये ध्यान रखो बच्चे। और अगर मैं किसी स्ट्रिंग की लेंथ की बात करूं तो इट मीन्स नंबर ऑफ सिंबल्स। फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ क्या है 1, सेकंड स्ट्रिंग का लेंथ क्या है 1, थर्ड स्ट्रिंग का लेंथ क्या है 2, नेक्स्ट का 2, क्योंकि दो सिंबल है 0 एंड 1, इसमें भी 1 एंड 0 2 सिंबल्स हैं बच्चे, 1 1 अगेन 2 लेंथ। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स स्ट्रिंग मीन्स वर्ड, स्ट्रिंग मीन्स वर्ड, और वर्ड की हमेशा लेंथ फाइनाइट होगी। ये लाइक शाहरुख खान की तरह नहीं है कि क्या 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 किरण चलेगा, राइट। इनफाइनाइट लेंथ का भी हो सकता है उस केस में, ये ध्यान रखना बच्चे। हर स्ट्रिंग अपने आप में फाइनाइट लेंथ की होगी, तभी वो स्ट्रिंग बनेगी, अदरवाइज उसे मैं स्ट्रिंग नहीं कह सकता। ओके, सो स्ट्रिंग इज एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, बट ओवर अ सिग्मा, ओवर अल्फाबेट सेट, नंबर ऑफ स्ट्रिंग वी कैन जनरेट इज इनफाइनाइट। बहुत सारी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ, 0 1 0 0 1 1 आगे 1 1 1 2 0 0 4 टाइम 0 to 4 टाइम 1, कितना भी, राइट। बट हर स्ट्रिंग अपने आप में फाइनाइट होगी। नेक्स्ट बच्चे, एक और स्पेशल स्ट्रिंग है दैट इज एप्सिलॉन। किसी बुक्स में उसे लैम्डा से डिनोट है, अलग अलग बच्चे नोटेशंस है, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस है। दिस इज कॉल्ड नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग इसका क्या यूज है ये चेक करेंगे बच्चे हम। नल स्ट्रिंग अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन है। इट मीन्स इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 0 लेंथ स्ट्रिंग है बच्चे, 0 लेंथ स्ट्रिंग। अब आपका जो डाउट आएगा वो क्या होगा कि सर अभी आपने डेफिनेशन में बोला है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। सपोज करो आपका सिग्मा क्या है 0 और 1, तो सर ना तो ये 0 है ना ये स्ट्रिंग 1 है, ना ये सिंबल 0 है ना 1 है, ये स्ट्रिंग भी 0 ना तो 0 से बिलोंग करते हैं ना 1 से है, तो सर ये स्ट्रिंग कैसे हुआ? बच्चे एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग है, याद रखना। नल स्ट्रिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ये क्यों हमने मेंशन की है ये आने वाले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग राइट is a special type of string। उसकी लेंथ क्या होगी बच्चे, 0 लेंथ होगी। और कैसे कैसे डिनोट कर सकते हो, एप्सिलॉन से, लैम्डा से और डेल्टा से, राइट। इसको ध्यान में रखना बच्चे, काफी यूज होगा आगे। नेक्स्ट जो टर्म्स आती है दैट इज प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग। प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को मैं स्मॉल w से डिनोट कर रहा हूं, प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो सपोज करो बच्चे एक स्ट्रिंग है आपके पास, सपोज करो एक स्ट्रिंग है आपके पास, तो प्रीफिक्स को कैसे डिफाइन करूंगा, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इज सीक्वेंस ऑफ लीडिंग सिंबल्स, सीक्वेंस ऑफ लीडिंग सिंबल्स ओवर द गिवन स्ट्रिंग, over the given string, right। it means suppose करो बच्चे एक string है आपके पास TOC एक string है, तो इसके prefixes क्या क्या होंगे, prefix set क्या क्या होगा। what is prefix of W, basically it is a set। इसके prefixes क्या क्या होंगे बच्चे, sequence of leading symbols, it means टी सीक्वेंस रहेगा ये TO और TOC, राइट।
बट एक स्पेशल प्रीफिक्स होगा ही होगा बच्चे, दैट इज एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रीफिक्स. बिकॉज बच्चे आपको पता होगा कि अगर मैं सेट की बात करूं तो एम्प्टी सेट और खुद सेट हमेशा सबसेट होते ही होते हैं बच्चे. एक एम्प्टी सेट और एक खुद सेट इटसेल्फ हमेशा सबसेट होते हैं बच्चे, राइट, किसी भी सेट के. इट मीन्स सेम है बच्चे, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन हमेशा हर एक स्ट्रिंग का प्रीफिक्स होगा ही होगा. इट मीन्स अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ n है, देन टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस कितने पॉसिबल हैं बच्चे, दैट इज n+1, राइट. अगर n लेंथ की स्ट्रिंग है, 3 लेंथ की स्ट्रिंग थी, तो कितने प्रीफिक्स थे, 1 2 3 एंड 4, राइट. और अगर मैं बात करूं प्रॉपर प्रीफिक्स कितने पॉसिबल है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे. प्रॉपर प्रीफिक्स कितने पॉसिबल हैं किसी भी स्ट्रिंग के. अगर उस स्ट्रिंग, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू n, देन प्रॉपर प्रीफिक्सेस कौन कौन से होंगे, एप्सिलॉन, टी, टीओ. याद रखना बच्चे. डाउट कहाँ आता है बच्चे, टीओसी को इंक्लूड कर देते हैं बट एप्सिलॉन को हटा लेते हैं. प्रॉपर मीन्स अदर देन स्ट्रिंग इटसेल्फ. इट मीन्स अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ n है तो प्रॉपर प्रीफिक्सेस कितने पॉसिबल हैं, n ही होंगे. प्रॉपर प्रीफिक्स दैट इज n, जिसमें से एक स्ट्रिंग खुद नहीं आएगा बट एप्सिलॉन एंड ऑल द लीडिंग सिंबल्स, सीक्वेंस ऑफ ऑल द लीडिंग सिंबल्स, राइट. तो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सफिक्स ऑफ स्ट्रिंग. सफिक्स ऑफ स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रेलिंग सिंबल्स. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रेलिंग सिंबल्स over the given string, राइट. सपोज करो बच्चे हमारी एक स्ट्रिंग है दैट इज TOC. तो इसके सफिक्सेस क्या क्या होंगे, सफिक्स सेट क्या होगा, सफिक्स ऑफ W, सीक्वेंस ऑफ ट्रेलिंग सिंबल. इट मीन्स COC बच्चे, CO नहीं होगा, OC होगा, जहां रखना. नेक्स्ट TOC. और अगेन एक बच्चे एप्सिलॉन, हर एक स्ट्रिंग का सफिक्स होगा ही होगा, राइट. अगेन सेम बच्चे, अगर मेरे स्ट्रिंग की लेंथ n है तो टोटल नंबर ऑफ सफिक्सेस कितने पॉसिबल है, n+1. बट अगर मैं प्रॉपर, अगर मेरे स्ट्रिंग की लेंथ n है बट प्रॉपर सफिक्स कितने होंगे, सेम बच्चे n ही होंगे. कौन कौन से, एप्सिलॉन, COC ओनली. स्ट्रिंग खुद नहीं आएगा प्रॉपर सफिक्स में, राइट. तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके सामने, देखो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है बच्चे, ध्यान देना. अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग n है देन टोटल नंबर ऑफ सफिक्स कितने होंगे, n+1. टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स कितने होंगे एक किसी भी स्ट्रिंग के, अगेन n+1. टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सफिक्स कितने होंगे, दैट इज n. प्रॉपर प्रीफिक्स कितने होंगे, अगेन n. बस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है बच्चे, दैट इज कैन आई से प्रीफिक्स सेट is always equal to suffix set. Can I say, is it true or false? Prefix set is always equal to suffix set. देखते हैं बच्चे, एक मेरा स्ट्रिंग था, वो क्या था, TOC. तो इसका प्रीफिक्स सेट क्या क्या बना सर, एप्सिलॉन, T, TO एंड TOC. और अगर मैं सफिक्स सेट की बात करूं दैट इज एप्सिलॉन, C,
OC एंड TOC, क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? सर एप्सिलॉन दोनों में है, T प्रीफिक्स सेट में है बट सफिक्स सेट में नहीं है, तो जरूरी नहीं है बच्चे, ये ध्यान रखना कि प्रीफिक्स सेट इज इक्वल टू सफिक्स सेट हो, राइट। बट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे कार्डिनैलिटी ऑफ प्रीफिक्स सेट। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रीफिक्स सेट इज ऑलवेज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सफिक्स सेट, राइट। इसमें कितनी कार्डिनैलिटी है बच्चे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सफिक्स सेट में? 4, विच इज इक्वल टू अगेन 4, तो ये हमेशा इक्वल होगा। किसी भी एक स्ट्रिंग का कार्डिनैलिटी ऑफ प्रीफिक्स सेट इज ऑलवेज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सफिक्स सेट, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ सिंबल। इट इज अ सेट ऑफ, इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ symbols over the given string। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना, ये बहुत बार यूज होगा हमारे आगे के लेक्चर्स में। सबस्ट्रिंग वर्ड, सबस्ट्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन द वर्ड कॉन्जिक्यूटिव। इट मीन्स व्हाट? सपोज करो बच्चे एक स्ट्रिंग है आपकी TOC, राइट, तो इसके सबस्ट्रिंग कौन कौन से पॉसिबल है? सबस्ट्रिंग कौन कौन से पॉसिबल हैं इस स्ट्रिंग के? इस स्ट्रिंग के सबस्ट्रिंग कौन कौन से पॉसिबल हैं? देखो बच्चे, सबसे पहले एप्सिलॉन, फिर T, सबसे पहले एप्सिलॉन, नेक्स्ट बच्चे TOC, नेक्स्ट बच्चे TOOC, बट TC नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। T और C कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, उनके बीच में O है। एंड नेक्स्ट इज TOC, राइट, नेक्स्ट इज TOC। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना बच्चे, सबस्ट्रिंग इज कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, राइट। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? देखो बच्चे, स्ट्रिंग की लेंथ कितना थी? स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी? 3। तो सबस्ट्रिंग कितना बना? सबस्ट्रिंग कितना बना? सर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ये कितना लेंथ का स्ट्रिंग है? मैं यहां मेंशन कर देता हूं बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहां 0 है, इन सभी सबस्ट्रिंग का लेंथ 1 है, इन सब सबस्ट्रिंग का लेंथ 2 है, और इसका कितना है? 3 है। और टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ K, इंपॉर्टेंट है बच्चे, 0 लेंथ का टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग 1, 1 लेंथ का टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग 3, 2 लेंथ का टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग 2, 3 लेंथ का टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग 1, राइट। तो मुझे फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितने होंगे जब मेरे स्ट्रिंग की लेंथ n है, राइट। तो एक चीज ध्यान से देखना बच्चे, ये क्या चीज है? मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कितना था? 3, मेरा स्ट्रिंग का लेंथ था 3। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितना है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट मीन्स 3 + 2 + 1, फिर एक और +1 होगा। +1 ये किसके लिए है? क्योंकि ये 0 लेंथ की स्ट्रिंग ऐड हो रहा है, एप्सिलॉन के लिए। बट रिमेनिंग बच्चे, क्या मैं, ये नेचुरल नंबर का सम नहीं आ गया, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, राइट। इट मीन्स अगर मेरे स्ट्रिंग की लेंथ n है तो क्या मैं, ये क्वेश्चन है बच्चे कि क्या मैं कह सकता हूं कि आप क्या करो, अगर आपके स्ट्रिंग की लेंथ n है, इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज n, देन टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग ऑफ W इज इक्वल टू n + 1/2 + 1। क्या मैं ये कह सकता हूं? इट मीन्स n कितना है? 3 × 4/2 + 1, 3 4 12/2, 6 + 1 = 7, और आंसर कितना आ रहा है हमारा? 3 + 2 + 1 and 1 अगेन 7। तो क्या ये मेरा
कहना सही है कि अगर मेरे स्ट्रिंग की लेंथ n है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, n प्लस वन बाई टू प्लस वन, और ये प्लस वन किसके लिए है, एप्सिलॉन लेंथ के लिए, एप्सिलॉन लेंथ की जो सब स्ट्रिंग बनी है उसके लिए। बच्चे ये जो है ये कंसेप्ट क्या है, रॉन्ग है, ये जो फॉर्मूला है ये रॉन्ग है, ये ध्यान रखना बच्चे। तो मूव करते हैं एक्चुअल फॉर्मूला की तरफ, राइट। इसको समझने से, उस एक्चुअल फॉर्मूला पे जाने से पहले हम एक और एग्जांपल लेते हैं, TOCO, राइट। तो अगर मेरी स्ट्रिंग है TOCO, तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितना होगा, देखो बच्चे, एप्सिलॉन, फिर वन लेंथ का TOC। अब बच्चे ओ आपको दोबारा से नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग और सेट में कभी रिपीटिशन नहीं है, राइट। तो इस केस में नेक्स्ट क्या होगा, TOOCCO, नेक्स्ट TOCOCO एंड नेक्स्ट इज फोर लेंथ स्ट्रिंग, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितना है बच्चे, 10। बट अगर मैं फॉर्मूला देखूं, फॉर्मूला में कितना आना चाहिए था, एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, 4 × 5 बाई 2 प्लस 1, 20 बाई 2 10 प्लस 1 11 आना चाहिए था, बट 11 तो नहीं है बच्चे, क्यों, क्योंकि यहाँ ओ मैंने रिपीट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि सबस्ट्रिंग मीन्स इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। तो बच्चे अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, इफ कार्डिनलिटी ऑफ W इज इक्वल टू n, अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ n है, देन टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग ऑफ W इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n प्लस वन बाई टू प्लस वन। इक्वल टू कब होगा, जब मेरी स्ट्रिंग में कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो रहा होगा, लाइक TOC, ये जो मेरी स्ट्रिंग है इसमें TOC ये तीनों सिंबल अलग हैं, बट कम कब हो सकते हैं, जब बच्चे TOCO एग्जांपल लिया था, इसमें जो सिंबल हैं वो रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो उस केस में हमेशा नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग इस फॉर्मूला से लेस होगा। इक्वल कब होगा, जब मेरी स्ट्रिंग में कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता हूं बच्चे L से। व्हाट इज लैंग्वेज, इट इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर गिवन अल्फाबेट, दैट इज एनी सेट ऑफ strings over the given alphabet, right, any set of strings बच्चे। लाइक अगर मैं डिफाइन करूं सिग्मा इज इक्वल टू 0 और 1, सपोज करो 0 और 1, राइट। तो कौन कौन सी लैंग्वेज बन सकती है, पहली लैंग्वेज जिसमें कोई, क्योंकि सेट है तो सेट एम्प्टी भी हो सकते हैं, दूसरा बच्चे मेरी लैंग्वेज 0, तीसरी लैंग्वेज मेरी 1 हो सकती है, फोर्थ लैंग्वेज बच्चे मेरी 0, एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें 2 ही स्ट्रिंग है। L5 में बच्चे मेरे पास 00 01 10 11, एक लैंग्वेज है जिसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 2 ओवर 0,1। इट मीन्स लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है बच्चे L6 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एंड L7 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 1 00 01 10 11, राइट। सॉरी। तो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बेसिक्स यहीं से कवर होने वाले हैं, राइट। बच्चे अगर मेरा सिग्मा 0 और 1 था तो ये L1 है, इसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, इट मीन्स ये सेट कैसा है, एम्प्टी सेट।
तो ये कौन सी लैंग्वेज हुई बच्चे? एम्प्टी लैंग्वेज। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट आता है बच्चों को वो L6 लैंग्वेज के लिए बच्चे, सर इस लैंग्वेज में भी तो कोई स्ट्रिंग नहीं है 0 और 1 की, सिग्मा क्या था आपका 0 और 1, इसमें कौन सी स्ट्रिंग है? नल स्ट्रिंग। तो क्या ये एम्प्टी लैंग्वेज है? नहीं बच्चे। सर इस सेट में एटलीस्ट एक ऐसी स्ट्रिंग है, चाहे उसका नाम नल स्ट्रिंग हो बट स्टिल कोई स्ट्रिंग तो है, कोई एलिमेंट तो है। इट मीन्स बच्चे ये एम्प्टी लैंग्वेज नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, L6 एम्प्टी लैंग्वेज नहीं है। बट क्या इसमें कोई स्ट्रिंग है? हाँ है, बट वो कौन सी स्ट्रिंग है? नल स्ट्रिंग है। ना तो वो 0 से बनी है ना 1 से बनी है, वो स्पेशल स्ट्रिंग है बच्चे। तो ध्यान रखना बच्चे, L6 इज नॉट अ एम्प्टी लैंग्वेज क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट है, वेयर एज L1 इज अ एम्प्टी लैंग्वेज। और इस लैंग्वेज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं बच्चे? समटाइम्स 5 से भी करता हूं। एम्प्टी लैंग्वेज को मैं 5 से डिनोट करता हूं, राइट। नेक्स्ट जो L2 है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, L1 और L6 का मेन पॉइंट था यहाँ पे, राइट। और अगेन L7 भी इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे ये क्या लैंग्वेज है। L0 एक ऐसी लैंग्वेज है, इसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 1 है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग कौन सी है? 0। तो ये कौन सी लैंग्वेज हुई बच्चे? फाइनाइट लैंग्वेज। नेक्स्ट बच्चे L3 में भी कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं? 1। इट इज आल्सो फाइनाइट लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का नाम क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। L4 भी क्या है बच्चे? नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितना है? फाइनाइट, दैट इज 2 स्ट्रिंग है, एक 0 है एक 1 है। L5 में कितना नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं? 4, अगेन फाइनाइट लैंग्वेज। ये भी बच्चे फाइनाइट लैंग्वेज ही है क्योंकि इसमें कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग है? 1 स्ट्रिंग है इसमें। बट बच्चे जो L7 है वो कौन सी लैंग्वेज है? इनफाइनाइट लैंग्वेज। इनफाइनाइट लैंग्वेज ओवर 0,1। इनफाइनाइट लैंग्वेज मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट हो, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट लैंग्वेज कौन सी है बच्चे? एम्प्टी लैंग्वेज। सबसे स्मॉलेस्ट लैंग्वेज एम्प्टी लैंग्वेज। देखो बच्चे एक L7 भी L8 भी ले लेते हैं। L8 में देखो कुछ ऐसा है, एप्सिलॉन 0 00 000 4 टाइम 0 अप टू इनफाइनाइट, राइट। तो बच्चे L8 भी कौन सी लैंग्वेज है? इनफाइनाइट लैंग्वेज। बट अब डिफरेंस समझना बच्चे, डिफरेंस क्या है L7 में और L8 में? L7 में बच्चे L8 में 1 नहीं आ रहा है, बट L7 में वो हर एक स्ट्रिंग आ रही है जो 0 और 1 से मिलके बनी है। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो 0 की पॉसिबिलिटी हो, चाहे 1 की हो, चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ऐसी कोई भी स्ट्रिंग है, वो सारी स्ट्रिंग L7 में है बच्चे। क्योंकि नेक्स्ट क्या स्टार्ट होगा? 000 टू 111, नेक्स्ट 4 टाइम 0 टू 4 टाइम 1, ये चलता रहेगा क्योंकि लैंग्वेज कौन सी है? इनफाइनाइट, राइट। इट मीन्स L7 लैंग्वेज को मैं क्या कह सकता हूं? L7 जो लैंग्वेज है ना बच्चे, वो है यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज, और इसे मैं ये भी कह सकता हूं कंप्लीट लैंग्वेज ओवर 0,1। कंप्लीट लैंग्वेज ओवर सिग्मा इक्वल टू 0 और 1। इट मीन्स 0 और 1 से मिलके कोई भी स्ट्रिंग जनरेट होगी, वो सारी इस L7 लैंग्वेज में इंक्लूड है। प्लस एक और एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है दैट इज स्पेशल स्ट्रिंग एप्सिलॉन, वो भी इंक्लूड है। अगर बच्चे ये इंक्लूड नहीं होता तो ये यूनिवर्सल या कंप्लीट लैंग्वेज नहीं बोल सकता इसे मैं। सपोज करो बच्चे एक लैंग्वेज है आपकी L9 दैट इज 0 1 00 11 देन 0 1 1 0, नेक्स्ट अगेन ये कौन सी लैंग्वेज है? इनफाइनाइट लैंग्वेज है क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी है इस लैंग्वेज में? इनफाइनाइट। बट ये बच्चे कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा नहीं है, एप्सिलॉन नहीं है, लैम्डा नहीं है, डेल्टा नहीं है, नल स्ट्रिंग नहीं है। बट यूनिवर्सल कोई भी चीज़ होती है, यूनिवर्सल सेट में हर एक चीज़ इंक्लूड होती है बच्चे। बट यहाँ एप्सिलॉन स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग नहीं है, इसीलिए जो L7 लैंग्वेज है वो कौन सी है? कंप्लीट लैंग्वेज। ये ध्यान रखना बच्चे। और यूनिवर्सल लैंग्वेज ओवर सिग्मा इक्वल टू 0,1,
राइट। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट लैंग्वेज कौन सी थी? एम्प्टी लैंग्वेज। तो सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट लैंग्वेज कौन सी हुई बच्चे? कंप्लीट लैंग्वेज। बिगेस्ट लैंग्वेज इज कंप्लीट लैंग्वेज, राइट। और इसको आप कैसे डिनोट करते हो? इसको बच्चे मैं डिनोट करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान देना। सपोज करो L7 को मैंने ये लिखा एप्सिलॉन 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 अप टू इनफाइनाइट। तो इस लैंग्वेज को मैं लिख, ये बच्चे किससे बनी है? सिग्मा से। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा स्टार। अब सर ये स्टार क्या है, इसको डिस्कस करेंगे, राइट। सिग्मा स्टार से डिनोट कर सकता हूं। स्टार एक ऑपरेशन है बच्चे, स्टार क्लोजर ऑपरेशन, राइट। क्लोजर ऑपरेशन और स्टार ऑपरेशन, ये क्या है चेक करते हैं बच्चे। नेक्स्ट, इसको एक बार अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं बच्चे, ये क्या चीज है अभी डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, कॉन्कैटनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे स्मॉलेस्ट लैंग्वेज कौन सी है बच्चे? फाई और एम्प्टी लैंग्वेज। और सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी है? सिग्मा स्टार और कंप्लीट लैंग्वेज। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज कॉन्कैटनेशन ऑफ लैंग्वेज। concatenation of language, it means it is the set of all string, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, इट इज द, क्योंकि इसके बहुत सारे ऑपरेशंस आगे काम आने वाले हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, बच्चे जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आइडिया है वो प्लीज 1.5x और 2x की स्पीड से देख सकते हैं वीडियो, पर जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम टीओसी को रीड कर रहे हैं, तो प्लीज़ साथ के साथ नोट्स को मेंटेन करते रहिए, राइट। और जिस स्टूडेंट्स ने पहले ऑलरेडी ये टीओसी थोड़ा सा पढ़ रखा है अपने कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी में, या जब भी आप गेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने थोड़ा बहुत रीड कर रखा है तो आप वीडियोज़ को, जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उनको 1.5 और 2x की स्पीड से देखें। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग obtained by concatening any element of language L1 with any element of L2। अगेन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट रीड करेंगे बच्चे। कॉन्कैटनेशन मीन्स क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे। सपोज करो एक लैंग्वेज L1 है और एक लैंग्वेज L2 है, तो इनका कॉन्कैटनेशन क्या होगा? L1.L2 होगा, या फिर बच्चे L2.L1 होगा। बट ये क्या चीज़ है देखते हैं बच्चे। सपोज करो बच्चे एक L1 लैंग्वेज है दैट इज AB, BA। L2 एक लैंग्वेज है बच्चे दैट इज BA, AB, राइट। तो अब L1.L2 क्या होगा? अब L1.L2 क्या होगा? देखो बच्चे, L1.L2 क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है? आप L1 का कोई भी स्ट्रिंग उठाओ, लैंग्वेज मीन सेट ऑफ स्ट्रिंग AB डॉट, फिर इसका कॉन्कैटनेट कर दो L2 की स्ट्रिंग के साथ दैट इज BA। एक स्ट्रिंग तो ये बन गया, फिर से AB.AB। नेक्स्ट, अब सेकंड वाला स्ट्रिंग उठाओ BA.BA, BA.BA और BA.AB, BA.AB। तो एक्चुअल में इसको क्या लिख सकता हूं? जैसे आपका वर्ड बनता है बच्चे, कोई भी वर्ड मान लो राम, तो आप क्या करते हो? सिंबल्स का कॉन्कैटनेट करते हो R.A.M विच इज इक्वल टू RAM, राइट। आप सिंबल्स का कॉन्कैटनेट करते हो, सेम चीज यहां पे है बच्चे। तो ओवरऑल ये क्या बन गया? ABBA, ABAB, BABA, BAAB, राइट। और अगर बच्चे आप ये कहो L2.L1 तो क्या रहेगा सर? BAAB, BABA, ABAB, ABBA। इट मीन्स पहले कौन आएगा? L2 फिर L1, L2 L1, L2 L1, L2 L1,
राइट। तो ये हो गया कॉन्कैटनेशन ऑफ लैंग्वेज। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, देखो सपोज करो बच्चे नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन L1 इज इक्वल टू n है एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन L2 इज इक्वल टू m है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि L1 डॉट L2 इज ऑलवेज n इंटू m? मीन्स यहां कितनी स्ट्रिंग है 2, L2 में 2, तो 2 इंटू 2 4 स्ट्रिंग बनेगी L1 डॉट L2 में, 1 2 3 4। यहां तो ये ट्रू है बट एक्चुअल में ये ट्रू नहीं होता बच्चे, इट मे बी फॉल्स, इट मे बी फॉल्स समटाइम्स। चेक करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल क्या है। सपोज करो बच्चे L1 है आपका AAB BA और AA, और L2 है आपका बच्चे, ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट में आ जाते हैं, ध्यान रखना, A और BA। तो एक्चुअल में कितना आना चाहिए, L1 में कितने एलिमेंट है 3, L2 में 2, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट आने चाहिए इन जनरल, बट ऐसा नहीं होता है। देखो बच्चे L1 डॉट L2 जब आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले L1 दैट इज AAB डॉट A, नेक्स्ट अगेन AAB डॉट BA, नेक्स्ट BA डॉट A, नेक्स्ट BA डॉट BA, नेक्स्ट AA डॉट A, नेक्स्ट AA डॉट BA। ये सेट बना आपका। तो सर ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 इंटू 2 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चे, बट इस केस में प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रिंग देखो बच्चे इस सेट में सेम है ना, AABA, तो एक्चुअल में सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, दैट इज AABE AABBA BAA BABA एंड AAA। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितना है 1 2 3 4 एंड 5, राइट। इट मीन्स जब भी आप दो लैंग्वेज का कॉन्कैटनेशन करते हो तो जरूरी नहीं है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उनकी कार्डिनलिटी के इक्वल आए। कितने आ सकते हैं, द फॉर्मूला इज L1 डॉट L2 कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्कैटनेशन ऑफ टू लैंग्वेज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ L1 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ L2, लेस देन हो सकता है बच्चे, राइट। लास्ट वाले केस में इक्वल था बट अभी लेस देन है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज पावर ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज पावर ऑफ स्ट्रिंग, पावर ऑफ स्ट्रिंग। देखो बच्चे अगर मैं W की पावर, कोई एक स्ट्रिंग है उसकी पावर 0 लिखूं तो इट मीन्स एप्सिलॉन भी कह सकते हो आप, लैम्डा और डेल्टा, राइट। अगर कोई स्ट्रिंग है बच्चे, अगर कोई स्ट्रिंग है उसकी पावर 1 लिखी, सपोज करो स्ट्रिंग है बच्चे AB, सपोज करो स्ट्रिंग है तो AB की पावर 1 इज AB, W स्क्वायर लिखा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। किसी स्ट्रिंग का पावर 0 मीन्स एप्सिलॉन, नल स्ट्रिंग, राइट। W स्क्वायर मीन्स AB का स्क्वायर, दैट इज AB डॉट AB विच इज इक्वल टू AB, राइट। नेक्स्ट W क्यूब इज इक्वल टू AB का क्यूब, इट मीन्स AB डॉट AB विच इज AB, राइट। दैट मीन्स पावर ऑफ स्ट्रिंग। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग को कैसे डिनोट करता हूं, W की पावर R, राइट। इट मीन्स अगर आपकी एक स्ट्रिंग है AB तो इसका रिवर्स क्या होगा BA, राइट। ये सिंपल है बच्चे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज इनवर्स ऑफ स्ट्रिंग। इनवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, सपोज करो बच्चे एक स्ट्रिंग है W दैट इज AB, तो इसका इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज W इनवर्स। तो आपके ध्यान में आता होगा 1/AB, नो बच्चे, कभी भी स्ट्रिंग का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नंबर का इनवर्स होता है बच्चे, स्ट्रिंग का इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान देना, नॉट एग्जिस्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि सर AB की पावर -1, नहीं, ऐसा नहीं,
राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पावर ऑफ सिग्मा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पावर ऑफ सिग्मा। सिग्मा इज अल्फाबेट सेट। सपोज करो बच्चे सिग्मा है आपका, लेट सिग्मा इज ए बी, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। देन सिग्मा की पावर 1 मीन्स व्हाट? सिग्मा की पावर 1 मीन्स ए बी, राइट। नेक्स्ट सिग्मा की पावर 2 मीन्स, सिग्मा की पावर 2 मीन्स ए बी डॉट ए बी, राइट। क्यों? सिग्मा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा डॉट सिग्मा, और सिग्मा क्या है? ए बी डॉट सिग्मा क्या है? ए बी। इट मीन्स क्या सेट बनेगा? अगेन कॉन्केटनेशन बच्चे, दैट इज ए बी, बी ए, बी बी, राइट। अगर मैं लिखूं बच्चे सिग्मा क्यूब, इट मीन्स सिग्मा डॉट सिग्मा, दैट इज सिग्मा क्या है? ए बी डॉट ए बी, राइट। इट मीन्स हर एक पॉसिबिलिटी बच्चे, डबल ट्रिपल ए बी, नेक्स्ट बच्चे डबल ए बी, ट्रिपल ए, नेक्स्ट बी ए, तो ऐसे बच्चे सभी कितना बनेगा? ट्रिपल बी तक, ट्रिपल ए से लेके ट्रिपल बी तक, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितना आएगा सिग्मा की पावर n में? देखो बच्चे सिग्मा की पावर 1 है तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना आया बच्चे? 2। सिग्मा स्क्वायर है तो टोटल 4। सिग्मा क्यूब है तो टोटल स्ट्रिंग ये कितना होगा? 111 से 000 से 111 और ट्रिपल ए से ट्रिपल बी, 8। अगर मैं सिग्मा की पावर 4 बोलूँ, दैट मीन्स सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट सिग्मा, दैट मीन्स सेट में क्या आएगा? 4 टाइम ए से लेके 4 टाइम बी तक की, मीन्स लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 4। सिग्मा क्यूब में वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 3 है, सिग्मा स्क्वायर में वो सारी स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 2 है, सिग्मा की पावर 1 में वो सारी स्ट्रिंग ए और बी से जो जिनकी लेंथ 1 है, राइट। इट मीन्स 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, सो विच इज इन जनरल फॉर्मूला इज 2 की पावर n स्ट्रिंग। सिग्मा की पावर हैज 2 की पावर n स्ट्रिंग, सिग्मा की पावर n हैज 2 की पावर n स्ट्रिंग, राइट। तो बच्चे ये कुछ टर्म्स थी हमारी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्टार क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ध्यान से देखना। सपोज करो बच्चे सिग्मा है मेरा 0,1, तो मैं बच्चे मेंशन कर रहा हूं सिग्मा स्टार, वेयर स्टार इज स्टार क्लोजर। स्टार क्लोजर है क्या चीज? इसका मीनिंग क्या है? देखो बच्चे स्टार का मीनिंग क्या हुआ? देखो बच्चे सिग्मा क्या है आपका? 0, कोमा को आप प्लस से लिख सकते हो, चॉइस है आपके पास 0 + 1 का होल स्टार। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? ये ध्यान रखना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार क्या कहता है आपको? स्टार ऑपरेशन में क्या पावर है? देखो बच्चे स्टार एक्चुअल में वर्क करता है लूप की तरह, लूप की तरह। किसी भी एक स्टेट है, इस पे मान लो स्टार है बच्चे। स्टार क्या? स्टार का मीनिंग है लूप। अब बच्चे आपके पास पावर होती है, क्या पावर होती है? कि ये लूप आप कितनी भी बार ले सकते हो, राइट। कितनी भी बार इस लूप को ट्रेस कर सकते हो, राइट बच्चे। और आपके पास ये भी पावर है कि इस लूप को एक भी बार ना कंसीडर करो, राइट। तो अब देखो क्या चीज है। सपोज करो बच्चे, ये देखना बच्चे इंपॉर्टेंट है, एक बार देखो। सपोज करो बच्चे आपका एक सेट है 0 और 1, 0,1, तो इस सेट इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो? या तो 0 या 1, क्योंकि प्लस है बच्चे। जब आपने इसके अंदर एंट्री की, आपने देखा प्लस है, इट मीन्स और है, चॉइस है आपके पास, तो एट ए टाइम तो आप एक ही सिंबल उठा सकते हो ना, क्योंकि स्ट्रिंग किससे बनती है? सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, राइट। तो अगर आप अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपने क्या देखा? मेरे पास चॉइस है, या तो मैं एट ए टाइम 0 ले सकता हूँ या 1 ले सकता हूँ। सपोज करो आपने 0 ले लिया और बाहर आ गए,
राइट। तो आपने कौन सी स्ट्रिंग जनरेट की, 0। नेक्स्ट टाइम अगेन एंट्री की आपने इस सेट में, आपने देखा 0+1, 0+1, आपको चॉइस पता थी कि या तो 0 ले सकता हूँ या 1 ले सकता हूँ, दोनों तो एट ए टाइम नहीं ले सकते, राइट, क्योंकि ये अलग अलग एंटिटी है बच्चे, अलग अलग सिंबल है। तो आपने क्या किया, इस बार आपका मन हुआ 1 लेने का, आपने 1 ले लिया। नेक्स्ट दोबारा से एंट्री मारी, या तो आप 0 ले सकते हो या 1 ले सकते हो, बट ऑलरेडी वो कवर है बच्चे, अब दोबारा लेने का क्या मतलब है, सेट में ले भी लोगे तो सेट तो इसी के इक्वल ही आएगा, राइट। अब देखना बच्चे 0+1 की क्या पावर है, 0+1 के होल स्टार की पावर क्या है। स्टार ये कहता है कि जिस भी चीज पे आप लगे हो ना, जिस भी चीज पे मैं लगा हूं, मेरे पास ये पावर है कि उस चीज को मैं कितनी भी बार ले सकता हूं। इट मीन्स ये लूप है बच्चे, इस चीज को मैं कितनी भी बार ले सकता हूं, ये समझने की कोशिश करना बच्चे। चलो इससे एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं पहले से। सपोज करो एक आपके पास ये है 0 स्टार, इट मीन्स स्टार किस पे लगा हुआ है बच्चे, मैं इसको अलग वे से मेंशन कर रहा हूं बच्चे, 0 पे स्टार लगा हुआ है, राइट, स्टार क्लोजर ऑपरेशन लगा हुआ है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, सर स्टार किस पे लगा है, 0 पे, इट मीन्स आप 0 को कितनी भी बार ले सकते हो। सर कितनी भी बार लेने का मीनिंग क्या है, आप इसे एक भी बार मत लो, एक भी बार मत लो, तो जो स्ट्रिंग जनरेट होगी दैट इज नल स्ट्रिंग एप्सिलॉन। सर आपने यहाँ एंट्री मारी, इस चीज पे स्टार लगा हुआ था, आपने इसे एक बार लिया, इट मीन्स 0, अब नहीं लेना चाहते आप, इस चीज से बाहर आ गए और अपने घर चले गए, राइट। तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हुई, 0। नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना बच्चे, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री मारी, आपने देखा अरे ये तो 0 है, बट 0 के ऊपर क्या लगा है, स्टार, इट मीन्स आपके पास पावर है कि आप 0 को कितनी बार ले सकते हो। आपने अभी एक बार लिया, अभी एक बार आपने 0 को ले लिया, ठीक है, यहाँ आगे आउटर बाउंड्री पे आ गए, आपने देखा स्टार लगा हुआ है, इट मीन्स आपके पास पावर है, इट मीन्स आपके पास पावर है कि इसे कितनी भी बार ले सकते हो, राइट। तो आपका मन हुआ आप वापिस से सेम लोकेशन पे आ गए। चीज समझने की कोशिश करो बच्चे, 0 स्टार था, 0 स्टार था, आपने यहां देखा कि क्या है, 0, एक 0 ले लिया। जब आपने स्टार को देखा तो बच्चे स्टार क्या कहता है कि जिस चीज पे मैं लगा हूं आप उसे कितनी भी बार ले सकते हो। आप दोबारा से इसे स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए। नेक्स्ट आपने क्या लिया, एक और 0 लिया, क्योंकि अभी एंड नहीं हुआ, आप घर नहीं गए हो, वापिस से स्टार देखा, बट इस बार आपका मन नहीं लेने का, तो आपने कौन सी स्ट्रिंग जनरेट की, 00। समझते जाना बच्चे, ये कंफ्यूजिंग है, ये बच्चों को कभी समझ में नहीं आता, बहुत कम बच्चों को समझ में आती है ये चीज़ें। नेक्स्ट सपोज करो बच्चे, नेक्स्ट स्ट्रिंग जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 स्टार, आपने फर्स्ट टाइम एंट्री मारी, क्या चीज़ उठाया, 0, फिर बच्चे स्टार देखा तो वापस से घूम के इसके सामने फिर आ गए, इसके स्टार्ट में फिर आ गए, अगेन क्या लिया आपने, एक 0, फिर आपका मन था कि अरे स्टार लगा हुआ है, मेरे पास तो पावर है, चल एक राउंड और लगा लेते हैं, फिर से लगा लिया, अगेन क्या लिया बच्चे, 0, अब आपका मन नहीं है, थक चुके हो, तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हुई, 000। इट मीन्स बच्चे यहाँ पे आपने जिस चीज पे स्टार लगा हुआ था उसे एक भी बार नहीं लिया, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, ऐसे बच्चे आप कितनी भी लेंथ, एनी नंबर ऑफ जीरोज जनरेट कर सकते हो, किस एक्सप्रेशन से, 0 स्टार से। ये बच्चे मेरा बेसिक पॉइंट था, राइट। अब देखो आते हैं 0+1 के होल स्टार पे। उससे पहले मैं फिर से समझाना चाहूंगा, 0+1 इज इक्वल टू 0,1, राइट। इट मीन्स आप या तो 0 को ले सकते हो या 1 को ले सकते हो, राइट। 0 1 को नहीं ले सकते, इकट्ठा 0 1 एक स्ट्रिंग नहीं बनेगा, तो इसमें कौन कौन सा स्ट्रिंग बनेगा, 0 और 1, राइट। अब आते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 0+1 का होल स्टार। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, अगर आपने इस पूरे चीज को एक भी बार नहीं लिया, क्योंकि स्टार किस पे लगा हुआ है, पूरे 0+1 पूरे होल पे लगा हुआ है बच्चे, राइट। तो एक्चुअल में क्या स्ट्रिंग जनरेट होगा, एप्सिलॉन, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आपको कोई और स्ट्रिंग जनरेट करनी थी, आप यहां आ गए, जब भी आपने इसके अंदर एंट्री की तो क्या था, या तो 0 ले सकते हो या 1 ले सकते हो, क्योंकि प्लस मीन्स कोमा, या तो आप 0 ले सकते हो या फिर 1 ले सकते हो एट ए टाइम, एट ए टाइम। तो आपने मान लो यहाँ पे 0 लिया बच्चे, आपने मान लो यहाँ पे 0 लिया। अब बच्चे
दोनों में से एट ए टाइम तो एक ही चीज़ ले सकते हो, क्योंकि प्लस मीन्स कॉमा, प्लस मीन्स कॉमा, राइट। तो आपने जीरो लिया या वन लिया, एट ए टाइम एक ही चीज़ ले सकते हो, तो आपने जीरो ले लिया। अब आप यहाँ बाउंड्री पे आ गए हो, आपने देखा स्टार है, बट अभी आपका मन नहीं है स्टार लेने का, तो कौन सा स्ट्रिंग जनरेट हुआ, जीरो। बच्चे समझते जाना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नेक्स्ट टाइम फिर से आई, थोड़ी देर बाद आपने एंट्री मारी, एंट्री में क्या था, जीरो और वन, किसी भी एक चीज़ को उठा सकते हो। सपोज करो आपने इस बार उठाया वन को, वन को उठाने के बाद आप यहाँ बाउंड्री पे आ गए। अभी आपने देखा स्टार लगा हुआ है, बट आपका मन नहीं था कुछ और स्ट्रिंग में ऐड करने का, तो आपने नहीं किया, तो स्ट्रिंग कौन सी जनरेट होगी, वन। क्योंकि आपके पास चॉइस है बच्चे, स्टार को लेना या नहीं लेना, क्योंकि स्टार मीन्स लूप, इस वाले पाथ पे जाना है या आगे जाना है, ये आपकी चॉइस है बच्चे, राइट। मे बी आप इस लूप को नहीं लेना चाहते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीखते हैं बच्चे। सपोज करो आपने एंट्री मारी, एंट्री क्या थी बच्चे, जीरो प्लस वन का होल स्टार था। सपोज करो आपने एंट्री मारी, जीरो या वन एट ए टाइम तो कोई एक ही चीज़ ले सकते हो, आपने इस बार जीरो लिया। फिर आपने देखा कि आप आ गए आउटर में, क्योंकि एक साथ कभी भी नहीं ले सकते, एक बार एंट्री मारी है तो एक ही चीज़ उठाओगे, राइट। फिर बच्चे आपने एंट्री मारी, यहाँ देखा स्टार है, तो आपका मन हुआ चल यार एक राउंड और निकाल के आते हैं। आप फिर से स्टार्टिंग में आ गए। बच्चे स्टार जिस चीज़ पे लगाओ उसके स्टार्टिंग में आओगे, ये नहीं कि वन या जीरो के स्टार्ट में आ गए, नहीं, ब्रैकेट के बाहर आओगे। आ गए आप यहाँ पे, राइट, आप यहाँ पे आ गए बच्चे। अब अगेन एंट्री मारी, जीरो और वन आपने देखा, कोई भी चीज़ उठा सकते हो, आपका मन था फिर से जीरो उठाने का, आपने उठा लिया। फिर वापस से यहाँ आ गए, अब अगेन स्टार देखा, अब आपका मन नहीं है, तो आप चले गए बच्चे, अपने वतन को लौट गए, राइट। तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हुई, जीरो जीरो। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। मैं इसको इतने बच्चे क्यों समझा रहा हूँ कि ये जो स्टार ऑपरेशन है और एक नेक्स्ट ऑपरेशन इज पॉजिटिव क्लोजर प्लस, बच्चे ये पूरी टीओसी में यूज होगा, पूरी टीओसी में यूज होगा, तो इसे अच्छे से समझो। स्टार, नेक्स्ट देखो बच्चे, आपने नेक्स्ट टाइम आए, यहाँ जीरो प्लस वन का होल स्टार था, आपने एंट्री मारी तो इस बार आपने जीरो ले लिया। स्टार को देखा तो वापिस आ गए यहाँ पे, इस बार जीरो प्लस वन एट ए टाइम कुछ भी ले सकते हो, बट एक ही चीज़ लोगे, इस बार आपने वन ले लिया। फिर यहाँ आगे बाउंड्री पे आपको स्टार दिखा, इस बार वापस नहीं आए, आपने बोला बस बहुत हुआ, तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हुई बच्चे, जीरो वन। नेक्स्ट चीज़ देखो बच्चे, जीरो प्लस वन का होल स्टार था, आपने एंट्री मारी, या तो जीरो ले सकते हो या वन ले सकते हो, आपने इस बार वन लिया। वापिस से स्टार को देखा, बाउंड्री के बाहर आ गए, स्टार को देखा, वापिस से इसके सामने आ गए, जीरो प्लस वन, इस बार आपने एट ए टाइम जब एंट्री किया तो जीरो उठाया। फिर वापिस से बाउंड्री के बाहर देखा स्टार है, इस बार नहीं लेना, तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी, वन जीरो। ऐसे बच्चे नेक्स्ट टाइम कौन सा हो जाएगा, वन वन। बट अगर ट्रिपल टाइम लेते हो तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, ट्रिपल जीरो से लेके ट्रिपल वन तक। फोर टाइम लेते हो तो फोर टाइम वन से लेके फोर टाइम जीरो तक। ऐसे बच्चे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। और लूप क्या होता है बच्चे, आप लूप को कितनी भी बार ट्रेवल कर सकते हो ना, दैट मीन्स इनफाइनाइट। इट मीन्स अगेन स्टार क्या है बच्चे, कंप्लीट। जीरो प्लस वन का होल स्टार को मैंने क्या लिखा था, सिग्मा स्टार, राइट। और सिग्मा स्टार मीन्स कंप्लीट लैंग्वेज, कंप्लीट लैंग्वेज मीन्स हर एक स्ट्रिंग उससे जनरेट हो जाएगी ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। आ रहा है बच्चे समझ में। तो स्टार ऑपरेशन कैसे वर्क करता है एक बार फिर से समझते हैं। सपोज करो आपने लिखा ए बी का होल स्टार, इट मीन्स कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी, अगर आपने स्टार को नहीं लिया तो कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी, एप्सिलॉन। बट अगर आपने एंट्री मारी, अब ध्यान से देखना बच्चे, क्या ए और बी के बीच में प्लस है, नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, कॉन्कैटनेशन, कॉन्कैटनेशन। इट मीन्स अब इन दोनों को लेना एक साथ मैंडेटरी हो गया आपके लिए, राइट। इट मीन्स अभी क्या, वन टाइम इसको लिया तो क्या हो जाएगा, ए बी। नेक्स्ट टाइम वापिस एंट्री मारी, आपने लिया ए बी डॉट, स्टार को देखा, फिर से एंट्री मार दी, तो क्या आ गया साथ के साथ, ए बी। नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा, ए बी ए बी ए बी। नेक्स्ट टाइम फोर टाइम ए बी। आ रहा है बच्चे। इट मीन्स ऐसे एनी नंबर ऑफ ए बी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन को जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। सपोज करो आपने ये लिया ए बी प्लस बी ए का होल स्टार, इट मीन्स व्हाट, जब आपने एंट्री मारी, अब इसको आप ये समझ लो कि ये पूरा जीरो है, ये वन है, तो सेम ही चीज़ आ गई ना, ये जीरो वन जीरो जीरो वन, यहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हो। इट मीन्स कुछ भी नहीं लिया, एप्सिलॉन।
एक बार एंट्री मारी, या तो आप ए बी ले सकते हो या बी ए ले सकते हो, क्योंकि प्लस मीन्स कोमा, प्लस मीन्स कोमा मीन्स चॉइस। तो या तो आप ए बी ले सकते हो या बी ए ले सकते हो। इस बार आपने ए बी लिया, नेक्स्ट फिर से एंट्री मारी, उस टाइम आपने बी ए ले लिया। नेक्स्ट टाइम एंट्री मारी, एक बार तो ए बी ले लिया, बट जब आप बाउंड्री पे आए तो वापस से आ गए स्टार्टिंग में। तो इस बार ए बी कोमा बी ए कुछ भी ले सकते हो, आपका मन हुआ दोबारा से ए बी लेने का तो ए बी ले लिया। बाउंड्री पे आए, इस बार बाहर चले गए तो स्ट्रिंग बन गया ए बी। तो बच्चे मीनिंग ये है ए प्लस बी का होल स्टार या पॉजिटिव स्टार क्लोजर का मीनिंग है कि जिस चीज़ पे स्टार लगा हुआ है उसे आप कितनी भी बार ले सकते हो। बट आप ये नहीं कह सकते, सपोज करो बच्चे ए बी का होल स्टार है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एप्सिलॉन सर एंट्री मारी ए बी है तो आपने ए को ले लिया, अकेले ए को नहीं। बच्चे जिस चीज़ पे स्टार है ना उसको आप कितनी भी बार ले सकते हो। स्टार किस पे है, ए बी पूरे पे है, ए प्लस बी पे नहीं है, प्लस नहीं है इनके बीच में, चॉइस नहीं है आपके पास, ये कॉन्कैटिनेशन ऑफ सिंबल्स है, राइट। तो ये ध्यान रखना बच्चे। इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्टार मीन्स क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो इससे, एप्सिलॉन ए बी ए बी बी ए बी बी ट्रिपल ए अप टू इनफाइनाइट, राइट। अगर बच्चे आपका ये है ए बी का होल स्टार है तो इससे एप्सिलॉन तो क्यों आएगा, बिकॉज स्टार है बच्चे, इससे एक भी बार नहीं लिया तो एप्सिलॉन। नेक्स्ट ए बी, नेक्स्ट ए बी नेक्स्ट ए बी, राइट बच्चे, ऐसे चलता जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक ए बी प्लस सी आपने लिया तो क्या ले सकते हो बच्चे, एप्सिलॉन सी ए बी सी, ये अलग अलग होगा बच्चे, सी ए बी और ए बी सी अलग अलग स्ट्रिंग है। राम एम आर ए एम अलग वर्ड है और एम ए आर अलग वर्ड है बच्चे, राइट। तो नेक्स्ट बच्चे सी, नेक्स्ट सी ए बी, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन बच्चे, राइट। तो अब आपको होप करता हूँ समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया स्टिल बच्चे आप मुझे कॉल करें, इंडिविजुअली मैं एक एक स्टूडेंट को कॉल करके समझा दूंगा। और बट ये ध्यान रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है बच्चे, पूरी टीओसी में ये यूज़ होने वाला है। इट मीन्स स्टार क्लोजर मीन्स जिस भी चीज़ पे स्टार लगा है उसे आप कितनी भी बार किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ आपने पहले सी लिया है, यहाँ बाद में सी लिया है स्ट्रिंग में, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे पॉजिटिव क्लोजर की। पॉजिटिव क्लोजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, प्लस से, सिग्मा प्लस नहीं, एक्चुअल में प्लस, बट मैं सिग्मा की बात कर रहा हूँ। सपोज करो बच्चे आपने लिखा ए की पावर प्लस, पहले स्टार था यहाँ पे प्लस क्या कहता है कि बच्चे जिस भी चीज़ पे प्लस लगा हुआ है, पॉजिटिव क्लोजर लगा हुआ है, उसे एक बार लेना मैंडेटरी है। वहाँ क्या था, एक भी बार मत लो या एनी नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी ऑर्डर में लो। बट पॉजिटिव क्लोजर क्या कहता है कि मैंडेटरी है एक बार लेना। इट मीन्स यहाँ पे क्या स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही सर, एप्सिलॉन नहीं होगा, ए डबल ए ट्रिपल ए 4 टाइम ए कुछ भी चल सकता है, राइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चे, लाइक ए बी का प्लस आपने लिया तो मैंडेटरी है, जिस चीज़ पे प्लस लगा उसे एक बार तो मैंडेटरी लेना। इट मीन्स ए बी अप टू इनफाइनाइट, राइट। अगर आपने ऐसे लिख दिया बच्चे ए प्लस बी का होल प्लस, तो सेम चीज़ है, बस एप्सिलॉन नहीं आएगा, ए बी ए बी ये सब चीज़ें बच्चे। इट मीन्स बच्चे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा क्या था मेरा, ए और बी, सपोज करो ए और बी है तो इसको सिग्मा प्लस लिख सकता हूँ, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, सिग्मा स्टार क्या था, अगर सिग्मा मेरा ए और बी है, सपोज करो बच्चे सिग्मा मेरा ए अल्फ़ाबेट सेट ए और बी है, तो सिग्मा स्टार में क्या क्या इंक्लूड हुआ, एप्सिलॉन ए बी ए बी और ये सब चीज़ें चलती रही, राइट। स्टार है बच्चे, लूप है, मीन्स इनफाइनाइट लेंथ होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होगा, राइट। नेक्स्ट बच्चे आपने लिखा सिग्मा प्लस में क्या क्या है बच्चे, ए बी डबल ए बी बी ये चलता रहेगा, राइट।
इसमें अगर इसमें मैं एप्सिलॉन लैम्डा स्ट्रिंग और ऐड कर दूं तो ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे वैसे तो इक्वल है बट एक ही स्ट्रिंग प्रॉब्लम कर रहा है। सिग्मा स्टार में तो एप्सिलॉन है बट सिग्मा प्लस में एप्सिलॉन नहीं है। एप्सिलॉन को बच्चे मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, ध्यान रखना बच्चे, राइट। तो बच्चे अगर ऐसे लिख सकता हूँ सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा प्लस प्लस एप्सिलॉन, और आप ये भी लिख सकते हो कि सिग्मा प्लस इज इक्वल टू सिग्मा स्टार माइनस लैम्डा और एप्सिलॉन कुछ भी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, स्टार क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर पूरे के पूरे टीओसी में हमारे काम आने वाला है, तो प्लीज़ आप इनको सीख लें। कोई डाउट हो बच्चे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना नंबर सेंड करके मुझे कमेंट करें, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज 2020@gmail.com पे मेल करें। पर्सनली बच्चे वहाँ पे अपना मैसेज अपना नंबर ड्रॉप करें, मैं पर्सनली इंडिविजुअली बच्चे हर एक स्टूडेंट को, हमारी टीम, हमारे मेंटर्स, इवन मैं खुद आपको कॉल करके इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा बच्चे, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, राइट। तो बच्चे आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी बेसिक टर्म्स को रीड किया है। स्टार्ट करते हैं बच्चे एक बार। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को देखा, उसके बाद बच्चे हमने अल्फ़ाबेट क्या होता है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग को स्मॉल w से। नेक्स्ट इज प्रीफिक्स नल स्ट्रिंग। नेक्स्ट बच्चे हमने देखा है प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमने देखा सफिक्स ऑफ स्ट्रिंग, कुछ फॉर्मूलाज देखें। फिर बच्चे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, प्रीफिक्स सेट नॉट इक्वल टू सफिक्स सेट बट cardinality of prefix set is equal to cardinality of suffix set. Next, what do you mean by substring and what is the formula for substring? Next बच्चे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। That is, what do you mean by language? What is complete language and empty language? What is smallest language? What is the biggest language? Next, what do we mean by concatenation of two languages? Again formula L1.L2 not equal to L2.L1, and one more is cardinality of L1.L2 is always less than equal to cardinality of L1 dot cardinality of L2. Next, power of string, reverse of string and inverse of string does not exist. Next, power of sigma. Next, move to next slide. And in this slide we have discussed what do we mean by star closure, what do we mean by star closure, and what are the type of strings generated by star closure, and next is positive closure, right। तो ये बच्चे हमने आज बेसिक टर्मिनोलॉजी को रीड किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत इजी चैप्टर है ये, काफ़ी टाइम तक चलेगा, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। ऑलमोस्ट टीओसी का 50% टाइम हम इसी चैप्टर को देने वाले हैं, तो प्लीज़ बच्चे नोट्स अच्छे से मेंटेन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।